विरासत के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है और ये विरासत हमें अपने पूर्वजों से मिली है। इस विरासत का गौरवशाली और अद्भुत, अचंभित कर देने वाला खजाना हमारे पास है, जिसमें विविध कलाओं के दर्शन हमें होते हैं। वो चाहे चित्रकला हो या मूर्ति कला, लेखन हो या संगीत, नृत्य कला हो या फिर अन्य कोई कला, इन सभी कलाओं का एक ऐसा खजाना हमारे पास है जिसे पाकर हम खुद को गौरवशाली समझते हैं। तो बात करें कला की, कला जिसमें कोई सीमा ना हो, कोई बंधन ना हो, कोई रेखा न खींची गई हो और कोई प्रतिबंध न हो। और इस कला में विचरण करने वाला प्रत्येक कलाकार खुद को स्वतंत्र महसूस करते हुए उस कला को जिए, उसे आत्मसात कर ले और उसे अपने अंतरतम में उतार ले। तो कला का एक विस्तृत आकाश है और इस आकाश में अनेक कलाकार हुए, वो चाहे एम.एस. सुब्बलक्ष्मी हो या फिर रज़ा या फिर रविंद्रनाथ टैगोर या फिर कबीर या पंडित बिरजू महाराज या फिर अमृता शेरगिल। ये सभी कलाकार हमारे सामने एक अद्भुत मिसाल छोड़ गए हैं। ये सभी कलाकार जो भी रच गए वो अमर हो गया और इन सभी कलाकारों की कला को देखकर, सुनकर, पढ़कर, महसूस कर हम हैरत में पड़ जाते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं अमृता शेरगिल की। अमृता शेरगिल एक ऐसे चित्रकार जिन्होंने अपने चित्रों को स्वच्छंद रूप से जिया। उनकी ऊर्जा, उनका चित्रों के प्रति समर्पण, वो दीवानगी, उसके आगे हम नतमस्तक हैं। अमृता शेरगिल के चित्र, उनके रंग, उनकी रेखाएं, ऐसा जान पड़ता है मानो वे सजीव हों, उनमें जान हो, वे सांस ले रही हैं और वे बस हमसे अभी बात करेंगे। तो अमृता शेरगिल को हम सभी जानते हैं, लेकिन क्या हम ये जानते हैं कि उनकी सोच क्या थी? क्या हम ये जानते हैं कि अपने चित्रों के प्रति, अपने रंग के प्रति, अपनी रेखाओं के प्रति, अपने आकारों के प्रति वे कितनी समर्पित थी? तो आज सुनते हैं हम उन्हीं अमृता शेरगिल की गाथा एक सामान्य रेखा से अमृता के चित्रों में ढलने तक की गाथा, अमृता के चित्रों की गाथा, अमृता शेरगिल होने की। सुनते हैं ये गाथा। तो आज वक्त है 1920 का, स्थान है हंगरी बुडापेस्ट। एक परिवार जिसमें क्रिसमस की पार्टी चल रही है। उस कक्ष में उपस्थित सभी लोग जो अलग अलग विधाओं से हैं, उत्सव में मग्न हैं, आनंद में मग्न हैं। किंतु वहाँ उपस्थित एक मनोविशेषज्ञ, जिनका ध्यान खींचा एक नन्ही बालिका ने। वह बालिका कुछ अलग सी थी। वह बालिका जिज्ञासु थी और सभी बड़ों की बातें बड़े ध्यान से सुन रही थी। यूं मनोविशेषज्ञ उस बालिका से पहले भी मिल चुके थे, किंतु आज वो उस बालिका से कुछ प्रश्न पूछना चाहते थे और इसलिए उन्होंने उस बालिका के माता पिता से उसकी अनुमति मांगी। और थोड़ी ही देर बाद उस मनोविशेषज्ञ के सामने वो नन्ही बालिका बैठी थी। पीछे ग्रामोफोन पर धीमा संगीत बज रहा था।